कहानी की शुरुआत। बनारस के घाटों पर सूरज की पहली किरणें जैसे ही गंगा की लहरों पर पड़तीं, वहां का वातावरण किसी तपोभूमि सा लगने लगता था। वहीं एक छोटा सा गांव था, धनेटी। यहीं का एक साधारण लड़का था, अर्जुन। नाम तो था वीर योद्धा के समान, पर स्वभाव शांत, विचारशील और कुछ अलग ही दिशा में झुका हुआ। अर्जुन के पिता एक साधारण किसान थे। वे चाहते थे कि अर्जुन खेती में हाथ बटाए, पर अर्जुन की रुचि पढ़ाई और ध्यान में थी। जब वह खेतों में जाता तो अक्सर हल चलाते समय भी वह किसी पुस्तक में डूबा होता या एकटक सूर्य की ओर देखकर ध्यान करता रहता। लोग उसे पागल कहते, पर उसके चेहरे की शांति और आंखों की चमक उन्हें असमंजस में डाल देती। ध्यान की ओर झुकाव। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग संत, जिन्हें सब बाबा शांतानंद कहते थे, अर्जुन को घाट पर ध्यान करते हुए देख बोले, बेटा, यह ध्यान बहुत बलशाली है, परंतु इसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। अर्जुन ने आंखें खोलीं और विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या ध्यान से जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, ध्यान वह अग्नि है जो लोहे को तलवार बना सकती है। इसे साध लिया तो कुछ भी असंभव नहीं। उनकी बात अर्जुन के मन में गहराई से उतर गई। तभी से उसने तय कर लिया कि वह अपनी एकाग्रता और ध्यान से कुछ ऐसा कर दिखाएगा जिससे संसार समझे कि ध्यान ही सफलता की असली कुंजी है। कठिन राह की शुरुआत। अर्जुन ने बनारस के एक प्रतिष्ठित गुरुकुल में प्रवेश लेने का निर्णय लिया, लेकिन वहां प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होती थी और सीटें भी सीमित थीं। अर्जुन के पास न तो महंगे ट्यूटर थे, न ही शहर के स्कूल की पढ़ाई का अनुभव, परंतु उसके पास था ध्यान की शक्ति और अडिग संकल्प। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, फिर कम से कम 2 घंटे ध्यान करता। इसके बाद अध्ययन शुरू करता। दिन में किसी से बात नहीं, मोबाइल नहीं, बाहर की दुनिया नहीं। वह हर विषय को ऐसे पढ़ता जैसे ध्यान के माध्यम से उसे आत्मसात कर रहा हो। कभी कभी उसकी मां परेशान होती, बेटा, तू अपने ऊपर इतना जोर मत डाल, शरीर भी जरूरी है। पर अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मां, यह शरीर मेरा यंत्र है। ध्यान उसे संभालता है और लक्ष्य उसे दिशा देता है। पहला इम्तिहान। 3 महीने की कठोर साधना के बाद गुरुकुल की प्रवेश परीक्षा का दिन आया। अर्जुन के सामने अनेक मेधावी छात्र थे, जिन्होंने वर्षों से तैयारी की थी। प्रश्न पत्र कठिन था, पर अर्जुन ने उसे हल करते समय भी ध्यान का अभ्यास बनाए रखा। हर प्रश्न पढ़ने से पहले वह गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता, फिर उत्तर सोचता। उसकी एकाग्रता इतनी तीव्र थी कि समय से पहले ही उत्तर पूरा कर लिया। जब परिणाम आया तो सभी हैरान रह गए। अर्जुन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। गुरुकुल के आचार्यगण भी उसकी प्रतिभा और शांत चित्त से प्रभावित हुए। गुरुकुल में यात्रा। गुरुकुल में अर्जुन की यात्रा आसान नहीं थी। वहां की पढ़ाई कठिन थी, नियम कठोर और प्रतियोगिता तीव्र। पर अर्जुन की एकाग्रता उसे सबसे अलग बनाती थी। वह हर विषय को ध्यानपूर्वक समझता और साधता। जहां अन्य छात्र एक विषय में विशेषज्ञ बनने की सोचते, अर्जुन बहुविषय विशेषज्ञता में रम गया। गणित, वेद, ज्योतिष, दर्शन, योग, सब में वह निपुण होता गया। उसकी ख्याति गुरुकुल से बाहर तक फैल गई। कई शिक्षक उससे सीखने लगे कि ध्यान के माध्यम से कैसे अध्ययन को प्रभावशाली बनाया जाए। धीरे धीरे वह गुरुकुल का सबसे तेजस्वी छात्र बन गया। आंतरिक संघर्ष पर सफलता की राह में बाधाएं भी थीं। गुरुकुल का एक और होशियार छात्र था, रघुवीर। वह तेज था, पर घमंडी। उसे अर्जुन की सफलता रास नहीं आती। एक दिन उसने अर्जुन का उपहास उड़ाते हुए कहा, सिर्फ ध्यान से कोई महान नहीं बनता, मेहनत और चालाकी भी चाहिए। अर्जुन ने शांत भाव से उत्तर दिया, ध्यान ही असली मेहनत है और ध्यान से ही सच्ची सूझबूझ आती है। रघुवीर ने चुनौती दी, आचार्य अगले महीने एक प्रतियोगिता लेने वाले हैं, पूरे गुरुकुल की। देखते हैं कौन श्रेष्ठ है। महान परीक्षा। प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह एक बहुविषयी परीक्षा थी जिसमें शास्त्र, तर्क, शुद्ध लेखन और मौखिक उत्तर का समावेश था। गुरुकुल के सबसे बड़े सभागार में आयोजन हुआ। सभी छात्र एकाग्र होकर तैयारियां कर रहे थे। पर अर्जुन ने वही किया जो वह जानता था, ध्यान और अध्ययन। उसने न तो रघुवीर की बातों पर ध्यान दिया, न ही अन्य छात्रों की घबराहट पर। वह अपने मन को स्थिर रखकर सिर्फ आत्मविकास पर केंद्रित रहा।
प्रतियोगिता के दिन जब सब छात्र तनाव में थे, अर्जुन की आंखें बंद थीं और वह गहरी सांसें ले रहा था। जब परीक्षा शुरू हुई, तो उसके उत्तर ऐसे प्रवाहित हुए जैसे किसी साधक की जपमाला। परिणाम। जब परिणाम आया तो पूरे गुरुकुल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने न केवल प्रथम स्थान पाया था, बल्कि प्रत्येक विषय में सर्वोच्च अंक भी प्राप्त किए थे। आचार्यगण खड़े हो गए और बोले, धनेटी ग्राम का अर्जुन आज हमारे गुरुकुल का दीप बन गया है। यह ध्यान का साधक है, जिसने सफलता को साध लिया। रघुवीर भी अब बदल चुका था। उसने अर्जुन से क्षमा मांगी और कहा, तूने मुझे सिखाया कि ध्यान ही सच्ची विद्या की कुंजी है। गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने नौकरी या पुरस्कार की ओर नहीं देखा। उसने एक नया लक्ष्य चुना, ध्यान विद्यालय की स्थापना, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ ध्यान और एकाग्रता की शिक्षा दी जाए। कुछ वर्षों में उसका विद्यालय इतना प्रसिद्ध हो गया कि देश विदेश से लोग वहां सीखने आने लगे। वह स्वयं सिखाता था, ध्यान, अध्ययन और आत्मविकास। उसका एक ही मंत्र होता, सफलता तभी स्थायी होती है जब मन स्थिर हो। उपसंहार। आज अर्जुन एक विश्वविख्यात शिक्षक है, पर जब कोई उससे पूछता है कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है, वह मुस्कुराकर बस एक शब्द कहता है, ध्यान। वह कहता है, ध्यान कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, यह आत्मा की सरलता है, मन की एकाग्रता है और जीवन की स्थिरता है। ध्यान से हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं और उसी मौन में हमें मिलती है हमारी सच्ची शक्ति। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।